दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय होम्योपैथी क्लिनिक, जीरकपुर, पंजाब। नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर जोरदार हमला, बोले गारंटियों का हो गया पर्दाफाश, अब जश्न किस बात का। मुख्यमंत्री का आश्वासन, दृष्टि बाधितों को बोर्ड निगमों में देंगे नौकरी। सीएम के सख्त निर्देश, कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक शीघ्र पहुंचाएं अधिकारी। 234 नए बस रूट चालू करेगा परिवहन निगम, 26 पर चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। बॉर्डर एरिया की सैन्य छावनियों में सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए 493 करोड़ का प्रोजेक्ट। बिजली बोर्ड में 6 माह से मेडिकल भत्ते को तरस रहे बीमार पेंशनर, एरियर भी मांगा। हिमाचल में अचानक बदला मौसम, शिमला में ओलावृष्टि, मैदानों में कई जगह बारिश। और अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि जिस तरह से देश के 3 राज्यों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है, उससे साफ है कि जनता कांग्रेस सरकार की झूठी गारंटियों के झांसे में आने वाली नहीं है। देखें सरकार पर क्यों हमलावर हुए नेता प्रतिपक्ष। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय डाबर आंवला हेयर ऑयल, असली आंवला डाबर आंवला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, जिस तरह से देश के 3 राज्यों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है, उससे साफ है जनता कांग्रेस सरकार की झूठी गारंटियों के झांसे में नहीं आने वाली है। हिमाचल में गारंटियों के पूरे होने का झूठा दावा इन राज्यों में किया जा रहा था, लेकिन भाजपा ने सारी स्थिति उजागर की है। हिमाचल में भी जनता को पता चल चुका है कि कांग्रेस ने झूठी गारंटियों के नाम पर उन्हें ठग लिया। ऐसे में हिमाचल में भी झूठी गारंटियों का पर्दाफाश हो गया है। हिमाचल सरकार 1 साल पूरा होने पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये बात समझ से परे है कि जश्न किस बात का मनाया जा रहा है। 1 साल में हिमाचल में सारे विकास कार्य ठप हैं। कांग्रेस सरकार एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई है। पहले साल 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी, 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देना था। उल्टा सरकार ने 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी छीन ली है। 12,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। 1 साल में हिमाचल 10 से 12 साल पीछे चला गया। ऐसे में ये समझ से परे है कि जश्न किस बात का मनाया जा रहा है। पूरी तरह से 1 साल कांग्रेस पार्टी का सरकार का ये दौर हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से बीता है, जहां जो गारंटी दी थी उसके नाम पर कुछ हुआ नहीं। उल्टा हिमाचल आगे बढ़ने की बजाय 10 साल पीछे चला गया, ये हिमाचल प्रदेश की जनता का मानना है। और एक कोने से दूसरे कोने तक होर्डिंग्स लगे हैं नए दौर के, व्यवस्था परिवर्तन के। और जो पिछले कल जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम को अगर हम देखें, उन परिणामों को अगर हम देखें, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो गारंटियों का दौर जिस प्रदेश से शुरू हुआ था, वो वहीं पर ही दफन हो गया, खत्म हो गया है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां हैं, इस पर लोग तो पूछेंगे ही और हम भी पूछेंगे, लेकिन आने वाले समय में जो गारंटियां दी है उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस के नेताओं के पास कोई भी जवाब नहीं होगा। एक डाबर आंवला देना जी। मुझे भी एक आंवला। ये सस्ता पड़ेगा। फोटोकॉपी? फोटोकॉपी? हाँ, ये डाबर आंवला, ये फोटोकॉपी। बालों में फोटोकॉपी नहीं, असली आंवला डाबर आंवला लगा। डाबर आंवला बालों को बनाए 2 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रखे लंबे, घने, खूबसूरत। असली आंवला डाबर आंवला। दृष्टि बाधितों को राज्य सरकार अब बोर्ड और निगम में खाली पदों के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। खाली पदों को भरने के लिए राज्य सरकार कदम उठाने जा रही है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है। देखें और क्या कहा मुख्यमंत्री ने।
दृष्टिबाधितों को राज्य सरकार अब बोर्ड और निगम में खाली पदों पर रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इन पदों को भरने के लिए राज्य सरकार कदम उठाने जा रही है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है। सोमवार को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और सभी उचित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और आगामी बजट में इन वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं शामिल की जाएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। इसमें अफसरों को मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन कल्याणकारी योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि आम जन की सुविधा के लिए राजस्व अधिकारी लंबित राजस्व मामलों का प्राथमिकता से निपटारा सुनिश्चित करें। सुक्खू ने जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं, चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों के बिजली बिल कम करने के विकल्प तलाशने के संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है और इसके लिए शीघ्र ही स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत पुलिस सुधारों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेलों में हाई एंड नाइट विजन कैमरे लगाए जाएंगे। कांगड़ा जिले के ढगवार में एक अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। ज्वालामुखी में सुख आश्रय सदन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए। परिवहन विभाग की तरफ से प्रदेश भर में चिन्हित 234 नए बस रूटों का आवंटन इस सप्ताह कर दिया जाएगा। नए बस रूटों के लिए परिवहन विभाग के पास सैकड़ों आवेदन आए हैं। आवेदनों की छंटनी के बाद अब इसी हफ्ते परिवहन विभाग की वेबसाइट पर रूट आवंटन की सूची जारी की जा सकती है। परिवहन विभाग की तरफ से प्रदेश भर में चिन्हित 234 नए बस रूटों का आवंटन इस सप्ताह कर दिया जाएगा। नए बस रूटों के लिए परिवहन विभाग के पास सैकड़ों आवेदन आए हैं। आवेदनों की छंटनी के बाद अब इसी हफ्ते परिवहन विभाग की वेबसाइट पर रूट आवंटन की सूची जारी की जा सकती है। चिन्हित किए गए 234 रूटों में से 26 रूट इलेक्ट्रिक बसों के लिए हैं। अधिकारियों का कहना है इन रूटों में 107 बस रूट HRTC को प्रदान किए जाएंगे। बाकी अन्य रूट निजी बस ऑपरेटरों को मिलेंगे। HRTC के मिलने वाले रूटों के अलावा 72 रूट ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित किए गए हैं। इन रूटों पर 18 सीटर बसें चलेंगी। वहीं 29 रूट 31 से अधिक सीटों वाली बसों के हैं। इनमें 14 रूट सोलन, 5 रूट नालागढ़, 9 रूट हमीरपुर और 1 रूट शिमला जिला को मिलेगा। राज्य सरकार बॉर्डर एरिया में सैनिक और अर्धसैनिक संस्थानों में बिना कोई बाधा बिजली आपूर्ति प्रदान करेगी। इसके लिए राज्य सरकार 493 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही है। राज्य सरकार बॉर्डर एरिया में सैनिक और अर्धसैनिक संस्थानों में बिना कोई बाधा बिजली आपूर्ति प्रदान करेगी। इसके लिए राज्य सरकार 493 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य छावनियों और अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों को बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति मिलेगी। साथ ही इससे किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार के 2 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। इनमें से 486 करोड़ 47 लाख रुपए की पहली DPR को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसमें सुमदोवा काजा में 2 66 बाई 22 kV क्षमता और 2 गुना 6.3 MVA सबस्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पूह से काजा तक 130 किलोमीटर लंबी 66 kV लाइन स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के पूरा होने के बाद पूह से काजा तक सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आम लोगों के साथ साथ सीमा क्षेत्रों में सेना, सीमा सड़क संगठन और
भारत तिब्बत सीमा पुलिस चौकियों को भी गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। बिजली बोर्ड से रिटायर्ड कर्मचारियों ने मेडिकल के लंबित बिलों पर नाराजगी जाहिर की है। बीते 6 महीने से मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद पेंशनर्स फोरम ने कहा है कि उनके सब्र का बांध अब टूट रहा है। बिजली बोर्ड से रिटायर कर्मचारियों ने मेडिकल के लंबित बिलों पर नाराजगी जाहिर की है। बीते 6 महीने से मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद पेंशनर्स फोरम ने कहा है कि उनके सब्र का बांध अब टूट रहा है। बिजली बोर्ड ने अभी तक 1 जनवरी से 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में गति प्रदान नहीं की है, जबकि 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के मामले भी लंबित पड़े हैं। ऐसे में पेंशनर्स को एरियर का भुगतान नहीं हो रहा है। सदस्यों ने सरकार से भी आह्वान किया कि 12% महंगाई भत्ते की बकाया किश्तों और लंबित एरियर के भुगतान की घोषणा भी जल्द की जाए। इस मौके पर महासचिव TR गुप्ता ने बताया कि बिजली बोर्ड पेंशनर्स की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है। गत 3 नवंबर को पेंशनर्स का एक प्रतिनिधि मंडल बोर्ड के निदेशक वित्त से मिला था। इसमें उन्होंने पेंशनर्स के वेतन निर्धारण में तेजी लाने की मांग की थी, मगर इस पर अभी तक अमल नहीं हो सका है। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल में मौसम के साफ रहने के अनुमान के बीच सोमवार को मौसम ने अचानक से करवट बदली। शिमला में दोपहर बाद अचानक बारिश का दौर शुरू हुआ। देखते ही देखते ओलावृष्टि शुरू हो गई। ओलावृष्टि से शिमला में सफेद चादर बिछ गई। प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है। अचानक हुई बारिश व ओलावृष्टि के कारण प्रदेश के तापमान में गिरावट आ गई है। राज्य की ऊंची चोटियों पर भी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू जिलों की पर्वत श्रृंखलाएं बर्फ से लकदक हैं। मौसम के तेवरों ने राज्य में ठंड का असर बढ़ा दिया है। राज्य के अधिकांश शहरों के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। खासकर जनजातीय इलाकों में पारा 0 से काफी नीचे चला गया है। लाहौल स्पीति जिला का मुख्यालय केलांग राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान -5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा किन्नौर के कल्पा में -2 डिग्री, शिमला में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में अगले 5 दिन मौसम साफ बना रहेगा। 10 दिसंबर तक राज्य में बारिश बर्फबारी नहीं होने की संभावना है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। हमीरपुर में KCC बैंक के 13 डिफाल्टरों को नोटिस, करोड़ों का लोन न चुकाने पर सहकारिता विभाग की कार्रवाई। सरकारी रिकॉर्ड से लिंक होगा कर्मियों का राशन कार्ड, IT विभाग के सभी विभागों को निर्देश, मानव संपदा पोर्टल पर करवाएं मैपिंग। बिलासपुर में NH पर सजाई दुकान बिस्तर लगाया, शिमला मटौर NH पर मंगरोट में बीचों बीच फेंक दिए पत्थर। मंडी के सराज के गांव गोथला में जला 12 कमरों का मकान, पीड़ित परिवार को 10 लाख का नुकसान। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल TV के साथ।